प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित गेस्ट श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। हाँ। आनंद सर, पिछले जुम्मे को हमारी आपके साथ एक चर्चा हुई थी जिसमें एक शुक्रवार को कुछ लोग दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस के एक हमारे तोमर साहब जो थे, उन्होंने लात मारी क्योंकि वो उनको सड़क से हटाना चाह रहे थे और वो लोग सजदे की पोजीशन में आ गए थे और इसलिए कहा गया कि ये हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, मजहबी कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपका लात मारना गलत है। पर पिछले जुम्मे को, अभी जो हाल फिलहाल में गया है शुक्रवार, वहां पर फिर एक शक्ति प्रदर्शन फिर से हुआ कि वो पूरी रोड पर, वो भी दोनों साइड, लोगों को बुला बुला के दूर दराज से वहां नमाज पढ़ी गई। अच्छा, तो इसमें रत्ती भर मजहबी कार्य तो है नहीं सर। ये तो शक्ति प्रदर्शन है कि पिछली बार तुमने हमको लात मारी, हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या कर सकते हो। ये जी सर, ये कौन सी प्रवृत्ति है इनकी? ये रणनीति है, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसे मजहब मानते हैं तो ये बड़ी गलती है। उनके खुद के लोग उसे मजहब मानते नहीं है, वो भी कहते हैं ये दीन है, और दीन और मजहब में अंतर होता है। मजहब यूं समझे हमारे मुंह पर फेंकने के लिए बनाया गया शब्द होगा। दीन असल में जो सिस्टम है वो बात है, और ये पूरी तरह से रणनीतिक सिस्टम है। तो जानबूझकर, मतलब आपने पिछली बार ये किया, चलो इस बार हम ये करते हैं। मतलब क्या है ना, ये यूं कहिए कि अगर चाइना में उनके पिछवाड़े पर लात पड़ती तो वो ये नहीं करते, आसपास भी नहीं फटकते, क्योंकि उनको मालूम है वहां अगर वो वैसा करेंगे तो हर जगह वहां जैसे वो अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे टिएनआनमेन स्क्वायर होगा, ये वो जानते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अभी क्या है ना कि बीजेपी से आप इसका रिस्पांस एक्सपेक्ट मत करिए। इसका कारण भी है, हमारे लोग कहते हैं नेता कहां है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेता आए, लीड करे। नेता वहीं पर आता है जहां पहले से भीड़ होती है। भीड़ जमा होती है तो नेता लीड करने आता है। आप भीड़ नहीं बनाएंगे, नेता अकेला सामने चला जाएगा, मारा जाएगा। आपने भीड़ आप उससे सेफ डिस्टेंस रख के पीछे चलेंगे, अगर वो मारा जाएगा आप पीछे पदम भाग जाएंगे। कौन अपनी जान लगाएगा आप जैसे लोगों के लिए? तो जब तक हिंदू ऐसी भीड़ का जवाब भीड़ से देना नहीं चाहता, सेफ रहना चाहता है, सेफ खेलना चाहता है, वो सबसे ज्यादा अनसेफ रहेगा। Anybody who tries to play safe is the most unsafe person, will be the most unsafe person. आपको एक बात बताता हूं, हम लोग कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनी में भी बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद घर में घुसने के लिए 4 ताले लगाते हैं, एक आयरन ग्रिल भी लगाते हैं। किसी का कुछ भी अर्थ नहीं होता। मैं यहां एक बात कहूंगा, अगर आप अपने घर में घुसना चाहेंगे ना, आप भले घर के दरवाजे जो है बस खींच के चले आएंगे, ठीक है, घर लॉक हो गया, लेकिन उसी घर में जब आप घुसना चाहेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। और उनमें से कोई जो इलेक्ट्रॉनिक, जिस पर आप बहुत गर्व करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक है, करंट फेल हो गया तो गए आप काम से। घर के बाहर बेमौत मारे जाएंगे। सेफ्टी वो होती है जहां आदमी को घुसने को डर होता है, वो असल सेफ्टी है। जहां आपके दुश्मनों को घुसने को डर होता है, वो असल सेफ्टी है। आप जितनी सेफ्टी के नाम पर जितनी प्रावधान करते हैं ना,
वो एक्चुअली आपके डर का निदर्शक है कि आप इतना डरते हैं, और उसमें से कोई भी आपके काम नहीं आएगी। अगर भीड़ आएगी तो कोई भी चीज आपके काम नहीं आएगी। सोसाइटी में से अगर 100 लोग तैयार होके सड़क पे खड़े रहेंगे ना, पोजीशन लेके, फॉर्मेशन करके, तो 1000 की भीड़ भी सामने से आने के लिए डरेगी। क्योंकि अगर दिखेगा कि भाई लोग पोजीशन में, फॉर्मेशन में खड़े हैं, तो नहीं आएंगे सामने। ये कब समझेंगे हमारे लोग? आपका सामना किसी से है, आपको दिखता है, आप जानना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज व्हाट यू आर सीइंग। आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सामना किससे है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर आपने उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया तो वो आपको बख्श देगा। असल में बात यह है कि वो आपको बोलता है कि तुम मेरे मुझसे लड़ने की तैयारी मत करो, बाकियों को भी अफीम खिला के रख दो, तो मैं तुम्हें सबसे बाद में खाऊंगा। और आप सोचते हैं कि वो सबसे बाद में खाएगा तो मैं भाग जाऊंगा तब तक। ऐसे नहीं होता। सर आपकी बात जो है एक थोड़ी सही लगी मुझे इसी घटना से, जिस घटना का हमने जिक्र किया कि पिछले हफ्ते जब तोमर जी ने लात मारी तो उनके समर्थन में बहुत सारी भीड़ आ गई कि ओह बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, हिंदू भीड़ आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर जब पिछले जुम्मे को जब इन्होंने बैठ के वहां पर पूरी नमाज पढ़ डाली तो उस पर चर्चा करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अपना खतरा है और वहां पे कोई नेता नहीं मिल रहा जो वहां जाके फिर उस तरीके से उनको डील करे। कोई चर्चा नहीं, लास्ट जुम्मे से सब शांत हो गए। तोमर जी ने लात मारी तो बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। तो ये हम खुद नहीं बता रहे हैं या हम खुद निकल के या कह नहीं पा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है या नहीं होना चाहिए। ये एक बेवजह का इन लोगों ने जो है जो शक्ति प्रदर्शन का माध्यम, और जिसको हमने अपने अपने जीवन में नॉर्मलाइज कर लिया। सर ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम इतनी बड़ी सारी घटनाओं को झेल कर, पार्टीशन, कश्मीर, नहीं, ये यहाँ वहां, हम नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना, कहां तक आप क्या क्या नॉर्मलाइज करते जाएंगे? मैं तो ये कहूंगा कि हिंदू को आज की तारीख में घर में प्रार्थना की जगह पास्टर नायमोलर की कविता पढ़नी चाहिए। जानते हैं आप वो कविता? नहीं। जानते तो होंगे, आप भूल गए हैं कि उसका लिखने वाला पास्टर नायमोलर है। वो या नीमोलर या जो भी कहें आप, उसकी जर्मन जो भी उच्चार हो, वो जर्मनी में हिटलर के जमाने में एक पादरी था। तो उसने वो लिखा है कि भाई किसके लिए आए, पहले सबसे पहले जिनके लिए आए तो मैं उनके लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं उनमें से नहीं था। उसके बाद किसके लिए Jews आए? लास्ट में, हाँ, then they came for blacks, then they came for Jews, and then they came for this. ब्लैक्स तो वहां नहीं थे, तो जिनके लिए आए तो मैं उनमें से नहीं था, तो मैं उनके लिए खड़ा नहीं था, और अंत में वो मेरे लिए भी आए, और मेरे लिए कोई तब खड़ा तक रहने कोई को नहीं था। बचा ही नहीं। हाँ, कोई बचा ही नहीं था। हम्म तो हिंदू की हालत यह हो गई कि पड़ोस के घर में से लड़की उठ गई तो आप ये कि मेरी लड़की तो सेफ है, या मुझे तो लड़की ही नहीं है, कौन आएगा? उसको केवल लड़की नहीं चाहिए, वो आपको घर से निकाल कर भी मार देगा सड़क पर, और कोई नहीं आएगा। तो जब आहट सुनाई देती है, उसके लिए कुत्ते पालिए, जो सड़क पे भटकते हुए कुत्ते जो है, वैक्सीन लगाकर उनको पालिए, ताकि रेबीज ना हो। कुत्ते पालेंगे तो कुत्ते, ऐसी भीड़ आएगी तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे। आप सोए भी होंगे तो भी कुत्ते भौंकेंगे। तो जब ये आएंगे तो उसके लिए पहले आपकी भी तैयारी होनी चाहिए, हौसला बनाना चाहिए। अब वो सब चर्चा तो नहीं कर सकते कि क्या कर सकते हैं, किया बहुत कुछ जा सकता है। सर मेरा सवाल इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा
कि हम कैसे इतना नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 47 में और हर जगह अचानक से हमला हुआ। किसी को हवा नहीं थी कि बगल और ये हवा, ये शायद सुलाया जाता कहीं बाकायदा भी नहीं, सेकुलरिज्म का पार्ट। कहीं भी अचानक से हमला नहीं होता, कहीं भी अचानक से हमला नहीं होता। जिनके पास आप आशा लेकर जाते हैं वो कहते हैं चुप बैठो, और फिर बाद में आप कहते हो कि अचानक हुआ। कुछ भी अचानक नहीं होता, पता चलता है पहले। अब उनको कौन चुप बिठाता है और क्यों चुप बिठाता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता। कश्मीर में भी 1 तारीख, एक ही दिन को सब कुछ नहीं हुआ। लोगों को पता था। आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, फिर हमें पता ही नहीं चला। पता चलता, सुगबुगाहट होती है, सब होता है। वो कश्मीर में जो वो तो 7वां इन लोग का पलायन था, उससे पहले 6 बार हो चुका था। इसका मतलब बहुत अच्छे से पता था कि क्या होना है, फिर भी नॉर्मलाइज थे। लड़ना नहीं था। आप खून बहाने से डरोगे तो भी आपका खून बहेगा, आपका खून सबसे पहले बहेगा, क्योंकि आप खून बहाने से डरते हो। आप कटने से डरते हो तो आपका काटे जाना निश्चित है, क्योंकि काटने वाले को पता है कि आदमी कटने से डरता है, ये मेरा प्रतिकार नहीं करेगा। वो कान पकड़ के बकरे को खींचते खींचते ले जाता है, वैसे आपका कान पकड़ के ले जाएगा, या आपकी बहन की या पत्नी की चोटी पकड़ के लेके जाएगा। हाँ, ये तस्वीरें हमने हमास वाले कांड में देखी थी 7 अक्टूबर को, जिन्होंने इसराइल में किया था। ऐसा ही हाँ, था। वो वृद्ध औरतों को ले गए, सबको ले गए, बांध के हाँ, ले गए। हाँ। जी। तो आपको अगर और मेरा पता है, सर मतलब वहां वहां वो लोग जब घुस रहे थे, अब उन जगहों पे इसराइल के, मतलब वो लोग जो थे बहुत ही, क्या कहें, मतलब वहां पे मेरा एक अगर उन लोगों ने देखिए, सब सब लोगों की वहां ट्रेनिंग होती है। उन जगहों पर भी अगर वेपन्स रखे जाते ना, तो इतना नरसंहार नहीं होता। ये एक तरफा हुआ। अगर वहां शस्त्र रखे जाते तो हमास वालों के भी 500-600 मुर्दे गिर जाते वहां। खैर, वो लोग तो सर सेकुलर थे, जो जैसे कि जानकारी बाद में आई, शेफाली वैद्या, नुपुर शर्मा, स्वाति गोयल और अंकित शाह, ये लोग रूबिका वहां गए थे। फिर उसके बाद रूबिका सबसे पहले गई थी। हाँ, तो मैंने ये बाद में जब इजराइल नॉर्मल हो गया माहौल, तब इसराइल ने बुलाया इन लोगों ने फिर अपनी डिटेल अकाउंट दी कि वहां कौन लोग रह रहे थे, और ज्यादातर वही लोग रहते थे जिनको गाजा से बहुत शांति बनाने की इच्छा थी, और उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डालते थे कि हम इन लोग को बेहतर करेंगे, हम इनको अपने यहाँ काम देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, और अंततः वो उनके सर पे आके गिरा। दूसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा आखिरी सवाल है इसमें, क्योंकि आपने ये बात कही कि वहां हथियार होते तो शायद ये ना होता। तो हम यह भी देख रहे हैं सर, हमारे यहाँ पे कुछ हमारे नेतृत्व हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, और अभी और भी लोग हैं जो धीरे धीरे यह कार्य कर रहे हैं कि जो अपनी शक्ति स्थापित कर रहे हैं, अपना एक राजदंड दिखा रहे हैं, और उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि सामने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह शांत पड़ा हुआ है। हम्म। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले एक पूरा अवैध इलाका था, बहुत पुराना था, अकबरपुर, उसको पूरा, उस पूरे इलाके को सील करके बकायदा पूरा अवैध इलाका तोड़ा गया, कोई चू नहीं निकली। देखिए, वहां अवैध तो इतने यहाँ मैं आपको एक इस शक्ति को भी क्यों नहीं लोग पहचानते, हमारे अपनी तरफ के लोग, और इसको, इस शक्ति में और अपनी तरफ से लकड़ी डालकर इस अग्नि को प्रज्वलित क्यों नहीं करते, और ताकत दें हम अपनी शक्ति को। जी। इनको क्या है ना, इनको ये लगता है कि हिंदुओं को अगर हम प्रबल करें तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। एक महाभारत में एक कुंती का वचन है जो कृष्ण को कहती है कि हमें हमेशा विपदा में रख, ताकि हम तुम्हें याद करेंगे।
अब वो ईश्वर से की हुई एक अलग भाव की प्रार्थना है। इनका ये है कि हम तुम्हें हमेशा विपदा में रखेंगे ताकि तुम हमें याद करो। तो ये अपने लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू पावरफुल हो जाएगा, इनसे निपट लेगा, तो फिर हमारी हमारी कोई पूछ नहीं रहेगी। 2019 में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ठीक है, जो कहते थे कि कांग्रेस के राज में हमारी, अब जाति मत पूछिए, हमारी पूछ थी, हमारी घोषित रूप से पूछ थी कि लोग हमें पूछते थे, हमें इज्जत देते थे। मैंने कहा भाई देखो, इज्जत तो राहुल गांधी को भी मिलनी चाहिए थी। इज्जत गंवाने का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। नेहरू को कितनी इज्जत मिलती थी, उसके बाद इंदिरा को कितनी इज्जत मिलती थी, राजीव गांधी को कितनी इज्जत मिलती थी, राहुल गांधी को भी 2014 के पहले तक कितनी इज्जत मिलती थी, आप लोगों ने देखा है। तो इज्जत, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट एवरी सेकंड, यू कांट लूज इट। आप पुरखों के नाम पर रिस्पेक्ट मांगोगे तो तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारी वो लायक ही नहीं, उस लायक नहीं हो। ये लोगों को समझ में नहीं आता, और फिर लोगों को सुना लेक्चर देने लगते हैं कि आप लोग नाशुक्र हो, एहसान फरामोश हो, हमारे पुरखों ने रक्त बहाया। भाई तुम आज क्यों नहीं बहाते, या कम से कम मतलब दूसरों को आप खड़े भी नहीं होने देते। ये होना जरूरी है जी। और मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा बड़ी जरूरी रही, क्योंकि नहीं। यहाँ एक और हम बात बताता हूँ, एक और बात जी बताता हूँ। यहाँ अपने लोगों की कायरता ये है कि वो कहते हैं कि सामने, मतलब हमें तो फिर AK-47, हमको AK-47 मिलनी चाहिए हमको, नहीं तो वो क्या नई AK-203 आई है, 103 आई है, वो मिलनी चाहिए। भाई तुम्हें फिर क्या है, घर बैठे बैठे तुम्हारे टेरेस पे मिसाइल ही क्यों ना इंस्टॉल की जाए, रडार भी क्यों ना इंस्टॉल किया जाए। क्या क्या चाहिए भाई तुम्हें, ऐसे थोड़ी चलता है। वो लोग जो आते हैं, और मैंने हमेशा एक बात देखी है, ये जो हिंसा होती है ना, कभी भी बंदूकें फायर नहीं होती, उसमें बहुत कम होती है, लॉन्ग डिस्टेंस फायर बहुत कम होता है, भिड़ कर काटे जाते हैं लोग। तो अगर वो लोग, मतलब क्या है, क्लोज कॉम्बैट के शस्त्र अगर यूज करते हैं, और आज का हिंदू इतना विगलित, गलित वीर्य हो चुका है कि वो खून खराबा, मांस, मतलब नॉन वेजिटेरियन है तो भी उससे रक्तपात नहीं देखा जाता, तो वो क्या करेगा। फिर भी आपको बंदूक का लाइसेंस तो मिलना नहीं है, तो आप क्या करोगे। इसके भी उपाय है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आदमी सोचना नहीं चाहता। अब उपाय बताओ तो बोलेगा ये तो एंटी डायलोजन हो गया, मतलब ये आज थोड़ी ना चलेगा। अरे वो आज भी अगर चौपर वाला तलवार लेके आता है तो आपको क्या ये है। खैर मैं उसमें पूरा नहीं जाना चाहता, ये बात यूट्यूब वीडियो की नहीं है। जी। खैर, लेकिन ये जरूरी थी बात, इसलिए कि आगाह हम करते रहें। हो सकता है कि हमको दिख रहा हो कि माहौल अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छी तरह से चल रहा है, हमने वोट दे दिया, पर अंततः क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरा जो तंत्र है, एक जो सदैव सत्ता में रहा, और 47 के बाद 2014 तक भी वो सत्ता में रहा, क्योंकि उसी का वीटो चलता था, और कई राज्यों में वो आज भी सत्ता में, तो बिना सत्ता के वो रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो रह नहीं पाता, बेचैन है। और जब बेचैन है, उद्वेलित है, तो वो सड़क पे आने की अपनी इच्छा रखता है, और बम फटते हैं या इस तरीके की कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं या अराजकताएं वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। और अंततः एक जो उनका कंसेप्ट है गजवा हिंद, वो भी इच्छा उनकी नहीं, बलवती रहती है, और वो एक मिनट, यहाँ एक बात बताइए। वो इच्छा बलवती रहती है, ठीक है, लेकिन वो बलवती इच्छा देश के लिए पनवती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इसीलिए ये बात देश को पता होनी चाहिए। जी, और यही आप जो जब जब आपसे चर्चा होती है, तो यही यह बात देश तक धीरे धीरे जाती है, कई लोगों तक जाती है, पूरे देश तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और इन जरूरी बातों
को जो है आनंद सर जो हमें बताते हैं, हम उनसे भी समृद्ध होते हैं इनकी जानकारियों से, इनके अनुभव से। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमारे चैनल पर लगातार आएं और हमको और ज्यादा इस तरीके की चर्चाएं बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि समय जो है आने वाला जो है वो बहुत, मुझे लगता है कि मंथन काल है। तो कुछ भी हो सकता है और अराजकताएं भी हो सकती हैं, व्यवस्थाएं भी बन रही हैं, अच्छा हो रहा है, सब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो शायद ये इसके भी हम लेकिन ध्यान रखें कि कुछ बुरा भी हो सकता है, उसकी तैयारी रखें। तो धन्यवाद दर्शकों, और ये रिक्वेस्ट कि कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बातें दूर तक जाएं, बेहतर रहेंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।